वोट लेवे के बेर सब कोई वोट लाई तैयारी रहा था। चले वाला पैरा न है तो रोड बनते कि ना बनते। लाश ले जाए वाला पैरा न है, न शादी ब्याह में बरियात रहता आए वाला पैरा न है। तो इतना दिन सब वोट दे रहा तरह से कुछ भेटलक। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। आज भले ही दुनिया चांद पे पहुंच गई हो, लेकिन कुछ ऐसे जगह है जहां पे लोगों को सड़क पे चलना भी मुश्किल हो गया है। भारत की आज़ादी की बात करें तो 74 वर्ष बीत चुके हैं और अगस्त का महीना चल रहा है और 15 अगस्त को फिर से स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी होगी। 75वां स्वतंत्रता दिवस पूरा देश मनाएगा, लेकिन आज़ादी के इतने दिनों के बीतने के बावजूद कांटी प्रखंड क्षेत्र के सदातपुर पंचायत के वार्ड नंबर 4 में अब तक संपर्क पथ की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। लगभग 1200 की आबादी महादलित बस्ती में रहती है, लेकिन आज़ादी के 74 वर्ष बीतने के बाद भी यहाँ के लोग मुख्य सड़क पथ, जो संपर्क पथ होती है, जो मुख्य सड़क से जुड़ती है, आज तक उसका व्यवस्था नहीं हो पाया है। सदातपुर पंचायत के ही पहाड़पुर हाट के समीप NH 28 पुल के नीचे बसी यह बस्ती बरसों से सड़क के लिए त्राहिमाम कर रही है। लोग लगातार यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी व्यथा, उनका दर्द सुनने वाला ना कोई जनप्रतिनिधि है और ना ही अधिकारी। हम आगे की दृश्य आपको दिखलाएंगे और बताएंगे कि इस मोहल्ले की हालात क्या है। बरसात के दिनों में जब जल जमाव होती है तो यहाँ के लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज तक इनकी आवाज़ को सुनी नहीं गई। दूसरी तरफ हम बात करें तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जो तैयारी है उसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है। ऐसे में नेताजी आएंगे भी, हाथ भी जोड़ेंगे और वोट भी लेंगे, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस बार यहाँ के लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि इस बार रोड नहीं तो वोट नहीं। आगे की स्थिति दिखलाने से पहले हम आपको बता दें कि इस बस्ती में प्राथमिक विद्यालय भी है, वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों की संख्या भी काफ़ी है, लेकिन आने जाने के लिए सड़क का कोई प्रावधान नहीं है। आगे की स्थिति हम दिखलाएंगे और आपको हम वो वाकिफ़ आपको करवाएंगे कि किस प्रकार यहाँ के लोग संपर्क पथ के अभाव में अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करते हैं। भले ही बिहार में नीतीश जी सड़कों का जाल बिछा दिया हो, लेकिन नए बिहार में कई ऐसे तस्वीरें निकलकर सामने आती है जो बिहार के विकास, लोगों के लिए सुविधाएं नहीं होने की गवाही चिल्ला चिल्ला कर देती है। नीतीश जी के 7 निश्चय योजना में नल जल और हर गली पक्की सड़क की हकीकत क्या है, यह हम नहीं बल्कि बिहार के लोग ही कहते दिख जाते हैं। नल जल की सफलता पर वाहवाही लूटने वाली सरकार हर गली पक्की सड़क की बातों पर भी वाहवाही लूटने में पीछे नहीं हटती, लेकिन जब हकीकत से रूबरू होते हैं तो ऐसा लगता है कि सरकार की यह योजनाएं सिर्फ और सिर्फ ढकोसला है। ऐसे ही एक तस्वीर निकलकर सामने आई है कांटी प्रखंड क्षेत्र के सदातपुर पंचायत से। इस पंचायत के वार्ड 4 में हजारों की आबादी रहती है। बस्ती महादलितों की है, लेकिन साहब आलम यह है कि आज़ादी के 74 वर्ष बीतने के बावजूद यहाँ के लोग संपर्क पथ से अब तक वंचित है। NH 28 पहाड़पुर ओवरब्रिज के नीचे सर्विस लेन से जुड़ी इस बस्ती के बुजुर्ग बताते हैं कि उम्र के इस पड़ाव पर आने के बावजूद हम लोगों को चलने के लिए आज तक सड़क नसीब नहीं हुआ। उनका दर्द बताता है। उन्होंने कहा कि बेटी की शादी में बारात दरवाजे तक नहीं पहुंच पाती, नई नवेली बहू को घर तक आने के लिए पैदल ही चलना पड़ता है, किसी की तबीयत बिगड़ने पर एम्बुलेंस बस्ती में प्रवेश नहीं कर सकता, यहाँ तक कि किसी के निधन हो जाने पर 4 लोगों को कंधे पर शव को रखकर चलने का रास्ता भी नहीं है। हम लोग को यही परेशानी है, बरसात में पैदल भी जाने के लिए बहुत तकलीफ होती है। सुबह जैसे मतलब जैसे कोई मैयत मरते हैं तो वहाँ ले जाने में हम लोग को परेशानी होती है। लोग टाउन के रोड पर ले आते हैं, वहाँ से जैसे खाट बना के उस पर ले आते हैं मुर्गर घाट में।
कितना उम्र हो गया है आपका? उम्र तो हमारा 66 हो गया है सर। इतने वर्षों से यही स्थिति है? जी यही है। अच्छा, कितना फीट रास्ता है अभी लगभग? अभी लगभग कितना होगा, वह 1-1.5 फीट है। अच्छा, यही तो रास्ता है। विकट परिस्थिति में तो समस्या होती होगी। हाँ समस्या तो होती है सर। शादी ब्याह होती है तो वहाँ से रोड पर से हम लोग ये ऐसे गाड़ी पर लेके तो दूल्हा लगवाते हैं। अच्छा, यही सब परेशानी है। तो इस पे कोई अभी तक पहल क्यों नहीं हो पाई? मतलब स्थानीय जनप्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच, विधायक? और लोग इलेक्शन रहता है तो वो लोग कहते हैं ठीक है बन जाएगा। इलेक्शन में पावर में अपना चले आते हैं तो हम लोग के जैसे यहाँ कुछ पास है ही नहीं है, न कोनो घूम के आता है देखने के लिए। कितना लोग यहाँ पे रहते होंगे इस बस्ती में? यहाँ लगभग वही 1200 का अंदाज है। 1200। जी। क्या परिचय हुआ आपका? प्रभु राम। रास्ता पैरा के लिए कष्ट है। बाबा दादा मर गया हम लोग का, बाकी इसमें कोनो रास्ता ना निकालने देता है ना कोई खेत राह चलने देता है। रोड कहिया से नहीं है? बाबा आदम से नहीं, कोनो नेता उता से नहीं जो है इसका मांग? नेता तो आता है गोर लाग लेता है, कहता है हम कर देंगे, बाकी करता है कोनो नहीं। बहुत विधायक बदला, बहुत मुखिया बदल गया, बहुत सरपंच बदल गया, बहुत जिला परिषद बन गया, बाकी कोनो नहीं सकारा। अच्छा, पूरा महादलित बस्ती? जी, खाली मुसहर है आ चमार है, बस एजन 2-4 घर वहाँ पर थी मुसलमान। इस महादलित बस्ती में रहने वाले लोग आज भी फूस के घरों में गुजर बसर करते हैं। बरसात के दिनों में आलम यह हो जाता है कि इनके छप्पर से पानी टपकने लगता है और आने जाने वाले पगडंडियों पर जल जमाव की समस्या बन जाती है। एक महिला ने बताई कि कई पुश्त यहाँ गुजर बसर करके दुनिया से चल बसे, लेकिन आज तक चलने के लिए सड़क नहीं बना। एक महिला ने बताई कि शादी के वक्त अपने ससुराल यानी कि घर तक आने के लिए खेत खलिहान से होकर पैदल ही आना पड़ा था। आज शादी के 16 वर्ष हो गए, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। आपको बता दें कि इस बस्ती में प्राथमिक विद्यालय भी है, लेकिन आने जाने के लिए कोई साधन नहीं है। स्थानीय वार्ड सदस्य सुरेंद्र मांझी ने बताया कि अपने स्तर से कई बार इस समस्या को लिखित आवेदन जिलाधिकारी से लेकर प्रधानमंत्री तक को भेजा गया है, लेकिन आज तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हो पाया। वोट लेवे के बेर सब कोई वोट लाई तैयार रहा था, चले वाला पैरा न है तो रोड बनते कि ना बनते। लाश ले जाए वाला पैरा न है, न शादी ब्याह बरियात रहता है वाला पैरा न है। तो इतना दिन सब वोट दे रहा है, तरह से कुछ भेटलक। रोड बनावे के है और हम कथी कहे वोट कथी ला देते, केकरो न मिले वाला वोट कोनो अब काहे ना वोट ना दे वोट रहता है ये नहीं कोनो अथी घेर दै छी कोनो कोई मार चलता है मार न चलेला कही तो केना जती आदमी। दिक्कत है बहुत। सरकार के वोट दे दे जीता दै छै आ पब्लिक के जायला रहते न। शादी के कितना दिन भेला? हां शादी के कितना दिन भेला? 15-16 साल। कैसे आयल रही अपने जब शादी होके अली तो? कैसे खेते खेते पैदल अली? पैदल नहीं तो कथी समस्या। हम यहाँ का, मैं सुरेंद्र मांझी वार्ड सदस्य हूँ, पूर्व से मैं भी वार्ड सदस्य हूँ। हमारा 10 साल यहाँ बीत गया वार्ड मेंबर में। हमने सीओ का आवेदन, बीडीओ का आवेदन, जिलाधिकारी का आवेदन, मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक हमने कागज़ लिख कर दिया, बाकी आज तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ। जब कह जाते हैं आवेदन देने तो ठीक है हम फलाना डेट में आपको बुलाएंगे, फिर भी हमको फ़ोन नहीं करता है। हम फ़ोन नंबर भी उसमें डाल देते हैं। इसको बारे में हमारे गांव में शादी विवाह को होता है, लड़का हो या लड़की हो, पैदले हमको NH-28 से पैदले वहाँ से आता है। कोई गांव का देहांत हो जाने पर 4 आदमी कंधे पर हम लोग ले कर जाना हम लोग का मुश्किल हो जाता है। 2 आदमी पकड़ते हैं, एक आगे एक पीछे, NH-28 किनारे उसका अथी बनवा लेते हैं रन थी, वहाँ से उसको रख करके तब हम 4 आदमी कंधे पर उसको लेकर शमशान घाट में ले जाते हैं। हम लोग का इतना ही भारी समस्या है, बाकी यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। वोट लेने वाला सामने में अब इलेक्शन आ गया, अभी यहाँ का ज़मीन वाले हैं
वोट के लिए हम लोग का दबाव बनाने लगता है, वोट नहीं दीजिएगा तो हम लोग ये पगडंडी रास्ता भी बंद करने के तैयार है। हम निजी ज़मीन है, निजी ज़मीन है, वो लोग दबाव के कारण हम लोग का वोट ले लेता है और वो फिर कल होकर को पूछने नहीं आएगा यहाँ पर। दूसरी तरफ आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट अब तेज हो चुकी है। ऐसे में इस महादलित बस्ती में रहने वाले हजारों की आबादी वोट का बहिष्कार करने की तैयारी में है। उनका कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। ग्रामीणों ने बताया कि हर 5 साल पर चुनाव के समय अनेकों नेताजी हाथ जोड़कर पहुंचते हैं, लेकिन चुनाव के बाद उनका दर्शन भी दुर्लभ हो जाता है। लोगों का कहना है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका इस समस्या को लेकर कभी भी गंभीर नहीं रहा है, जिसके कारण यहाँ के लोग उपेक्षित महसूस करते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिछले दिनों संत रविदास महासंघ के बैनर तले यहाँ के लोगों ने डीएम साहब के समक्ष धरना भी दिया था। आश्वासन भी मिला, जो पहले भी मिलता रहा है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। इसको लेकर स्थानीय संजय राम ने बताया कि पिछले 3 सालों से लगातार प्रयासरत है। प्रखंड से लेकर जिला और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक को पत्र भेजा गया है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि अब यदि रोड नहीं मिला तो सड़क पर उतरेंगे, आमरण अनशन भी करेंगे और यदि आत्मदाह करना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, पिछले दिनों धरना प्रदर्शन हम लोग किए थे। इससे पूर्व में 3 साल पहले से हम लोग जो है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अंचलाधिकारी, राज्यपाल, मतलब विभिन्न कार्यालयों में हमने अपना संत रविदास महासंघ के पैड द्वारा लिखकर, मेल से, फैक्स से जाकर मिलकर, मतलब जो भी प्रक्रिया होता है उन प्रक्रिया के माध्यम से अपना कागज़ सभी जगह भेजे, लेकिन अब तक कोई उसका रिप्लाई नहीं आया हम तक। उसके बाद इस बार हम लोग 26 तारीख को धरना पे बैठे तो डीएम साहब थे नहीं, तो अपर समाहर्ता महोदय से बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया। ऐसे आश्वासन से काम नहीं चलेगा साहब। ये 74 साल बीत जाने के बाद भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि आते हैं, लॉलीपॉप देकर चले जाते हैं, कहते हैं कि इस बार वोट दीजिए, हमको जिताइए, हम इस काम को करेंगे। ऐसे ही 74 साल से हमारा जनता महादलित टोला का, चमार, मुसहर, 5 घर मुसलमान भी है, ये लोग अब इनके झांसे में आएंगे नहीं। अब हम सब मिलकर एक हो गए हैं। अब यहाँ स्थिति करो या मरो की है, या तो रोड दे और नहीं तो हम सब लोग अब रोड पे उतरेंगे, चक्का जाम करेंगे। धरना भी दिए, लोग सुने नहीं। अब रोड पे डायरेक्ट उतर के हम लोग आमरण अनशन, आत्मदाह जो भी होगा, इस सब चीज़ पे हम लोग उतर गए हैं। और यहाँ के स्थानीय जिनका निजी ज़मीन है वो 4 दीवारी खड़ा करने जा रहे हैं, तो इसमें काफ़ी बदतर और ख़राब स्थिति होने जा रही है। तो इसको लेकर हम समाज में सभी लोग मिलकर बात किए हैं, बैठक किए हैं। पुनः 5 तारीख को फिर हमारा बैठक है। इस 5 तारीख में डिसाइड क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। मुख्य रास्ता आने वाला जो जगह है वो निजी ज़मीन है। निजी ज़मीन है। तो भूस्वामी का क्या कहना है? भूस्वामी का कहना है कि आप हमको मुआवजा दीजिए तो देंगे, ऐसे नहीं देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, आपके घर नहीं है, रहने के लिए मुआवजा कहाँ से लोग देगा? खाने के लिए नहीं, अभी तक चूल्हा भी नहीं फुकाया इनके पास, तो ये कहाँ से देगा? और यहाँ ज़मीन का रेट 40 लाख रुपए कट्ठा सुना रहा है। तो मान लीजिए थोड़ा सा आगे हो, वो कह रहे हैं कि आगे आप हमको मुआवजा दे दीजिए, पीछे सब दे देगा। तो आगे मुआवजा कहाँ से लोग देगा कि पीछे भी नहीं दे पाएगा? जैसे ही आगे वाला को मिलेगा तो पीछे वाला कहेगा कि तू ओकरा पेमेंट दिला, हमरा ना देवा। तो इस स्थिति में हम लोग रास्ता खरीदने की ये नहीं है। बिहार सरकार, भारत सरकार, नीतीश कुमार का प्रावधान है कि भाई पहुँच पथ संपर्क निर्माण हर एक गली में हो, तो यहाँ क्यों नहीं? क्यों यहाँ का जनता वोट नहीं देती है? इसलिए इस बार हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। स्थानीय जनप्रतिनिधि की बात रही तो हम बता दें कि वार्ड सदस्य सुरेंद्र माझी हमारे साथ है और कई बार इन्होंने भी अपने माध्यम से लिखा है और उसको हम देखे हैं, लेकिन इनका भी कोई रिप्लाई नहीं आया। पिछले दिनों जब हम लोग धरना पे बैठे रहे तो हमारे मुखिया अनिल कुमार चौबे जी से मिले उनसे, तो वो बोले हैं कि हम भी बुआ बहुत बार लिखे हैं, लेकिन कोई सुना नहीं है, कि आप अपना कार्य जारी रखिए और हम सब लोग आपके साथ हैं।
और विधायक जी को फ़ोन किए, उनसे मिलना चाहे तो मिलने को तैयार नहीं है, ना फ़ोन उठा रहे हैं। परिचय बताइए। संजय राम नाम हुआ, छायाकार जी के नाम से जानते हैं, संत रविदास महासंघ के राष्ट्रीय। संपर्क पथ के निर्माण को लेकर लोगों द्वारा की जा रही मांग को स्थानीय मुखिया अनिल कुमार चौबे ने भी जायज बताया है। उनका कहना है कि जब से मुखिया बने हैं तब से इस समस्या को लेकर कई बार वरीय अधिकारियों को पत्राचार किया गया था, धरना भी दिया था, यहाँ तक कि तत्कालीन काटी के अंचलाधिकारी द्वारा स्थल का निरीक्षण भी किया गया, लेकिन समस्या का समाधान आज तक नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि इसके लिए जन आंदोलन किया जाएगा, हम जनता के साथ आगे खड़े रहेंगे। आपको बता दें कि कुछ भी हो, लेकिन लोगों की उम्मीद स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से ही होती है। लोग हर स्तर पर अपने मांग और समस्याओं को रख रहे हैं। देखना यह होगा कि नीतीश बाबू की महत्वाकांक्षी योजना हर गली पक्की सड़क का सपना सदातपुर वार्ड 4 के महादलित बस्ती में कब तक साकार हो पाता है। वहाँ के लोगों को बहुत ही दिक्कत है। हम जब मुखिया बने थे उस समय हमने भी जिलाधिकारी से लेकर प्रखंड स्तर तक आवेदन से लेकर धरना देने तक का भी काम किया था। डीएम साहब के आदेश पर एक बार अंचलाधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण भी किया गया, लेकिन अभी तक 10 साल में उस पर कोई विकास नहीं हुआ। लगभग वहाँ 1000 महादलित बस्ती के लोगों को जीवन बसर कर रहे हैं, जिसको जाने आने की इतनी असुविधा है कि अगर कोई बीमार भी पड़ जाता है तो उसको खटिया पर लेके आना पड़ता है। किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका भी दाह संस्कार के लिए रंथी जो सस्ता है, सड़क के आरी पर आकर सस्ता है। लोगों को जीना मुहाल हो गया है। आए दिन, आज पानी का मौसम है, आज आप वहाँ जाकर देखिएगा कि एक बड़ी आबादी पानी के बीचों बीच रहती है, जिसका बच्चे भी पानी में ही रहते हैं, कादों में भी रहते हैं। जीविकापार्जन का भी कोई साधन नहीं है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। आपके तरफ से क्या कुछ पहल होगी? हमारे तरफ से पहल है कि हम जनता के साथ हैं। हम धरना उस दिन वो लोग दिया है, हम लोग किसी विशेष कारणवश हम नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन फिर एक विशेष धरना होने जा रही है। उसके लिए जन आंदोलन होगी, हम आगे ही खड़े रहेंगे, जनता के साथ रहेंगे।